हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न समाकलन कीजिए। हमने यहाँ से समाकलन करना है x प्लस 2 बट्टे में वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का x के सापेक्ष। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु तो हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। यदि हमें यहाँ तो यहाँ से इस प्रश्न में तो अवधारणा रहेगी हमारे पास, यदि हमें समाकलन dx बट्टे वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर यदि दिया गया हो तो इसका जो मान आएगा हमारे पास यह बराबर आएगा log x प्लस वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर प्लस समाकलन स्थिरांक लगाएंगे c। तो यदि हम यहाँ से देखें, हमें जो पद दिया गया है वह है हमारे पास x प्लस 2 और बट्टे में है हमारे पास यहाँ से वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस में है 5x प्लस में है 6। तो इसे यदि हमें सरल करना है, इसका हमने x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो हमारे पास सरल करने के लिए यदि हम इस पूरे पद को 2 से गुणा कर दें, वह 2 से हम यहाँ पर भाग दे दें तो मान हमारे पास अपरिवर्ती रहेगा। और अभी भी यहाँ से हमारे पास ये प्लस में 4 बन रहा है, इसे हमें 5 बनाना है क्योंकि हर का जो अवकलन है वह 2x प्लस 5 बन रहा है। तो इस हेतु यहाँ से यदि हम इसमें 1 जोड़ दे व 1 घटा दे, मान अभी भी अपरिवर्ती ही है। तो यदि अब हम सरल कर लें इस पद को तो हमारे पास यह तो पद बन जाएगा 1/2। समाकलन में बन रहा है यहाँ से 2x प्लस 4 और 1 5, यह बन गया। और बट्टे में हमारे पास मान आ रहा है वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आ रहा है हमारे पास। ठीक इसी प्रकार यहाँ से -1 भी है तो -1, इसके बट्टे में हमारे पास बन रहा है वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब हमने यहाँ से इन दोनों पदों का समाकलन करना है, वो भी x के सापेक्ष। यही पद बन रहे हैं हमारे पास यहाँ से। अब यदि पहले पद को हमने सरल करना हो तो पहले पद को सरल करने के लिए हम यहाँ से मान लेंगे, माना एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर है हमारे पास यहाँ से t के। तो दोनों पक्षों का जो अवकलन आएगा वह आएगा 2x प्लस 5 dx बराबर आ जाएगा हमारे पास dt के। तो दिए गए पद में यदि मान रखेंगे यह आएगा समाकलन dt बट्टे, यहाँ से हमारे पास मान क्या आ गया, dt बट्टे वर्गमूल t आ जाएगा। और dt बट्टे वर्गमूल t का जो समाकलन आएगा वह आएगा हमारे पास t की घात 1/2, बट्टे में आएगा 1/2। तो t का मान प्रतिस्थापित कर देंगे। ठीक इसी प्रकार यदि हम दूसरे पद को पुनः सरल करें, जो दूसरा पद है वह है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ही है हमारे पास यहाँ से। तो इसे सरल करने के लिए यहाँ से यदि हम देखें, x का गुणांक है 5, 5 का आधा होगा 5/2, 5/2 का हमारे पास वर्ग आएगा 25/4। तो यहाँ से इसमें हम 25/4 जोड़ दें व 25/4 घटा दें तो मान हमारे पास अपरिवर्ती रहेगा। इसे यदि हम सरल करेंगे तो जो मान आएगा वह आएगा हमारे पास x प्लस, यहाँ से आ जाएगा 5/2 का वर्ग आ रहा है, साथ ही प्लस में बन रहा है 6 माइनस 25/4 बन रहा है हमारे पास। इसे यदि हम सरल करेंगे तो यह मान आएगा हमारे पास x प्लस 5/2 का वर्ग आ गया हमारे पास, माइनस में 1/4 आ गया हमारे पास। 1/4 को 1/2 का वर्ग भी लिख सकते हैं। तो यदि हम यहाँ से मान प्रतिस्थापित करें, इस पद का जो समाकलन हमारे पास आ गया, तो यहाँ से यदि पद में मान प्रतिस्थापित कर दे तो 1/2 भी गुणा में है। तो यहाँ से हमारे पास मान आ रहा है 1/2, गुणा में हमारे पास यह पद आ रहा है। तो यहाँ से t का मान यदि रख देंगे तो यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, इसकी घात है हमारे पास 1/2 और इसके बट्टे में है हमारे पास यहाँ से 1/2, यह मान आ गया हमारे पास। ठीक इसी प्रकार अब हमने समाकलन करना है dx बट्टे में हमारे पास यह पूरा पद है x प्लस 5/2 का वर्ग आ रहा है, माइनस में 1/2 का वर्ग आ रहा है, इसका हमने यहाँ से वर्गमूल करना है। इसको यदि हम आगे सरल करेंगे तो यहाँ से इस 2 से यह 2 कट जाएगा और यह पद आ जाएगा वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आ गया हमारे पास यहाँ से। ठीक इसी प्रकार यहाँ से इस पद का हमारे पास फलन को सरल करने पर मान क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का सूत्र लग रहा है हमारे पास यहाँ से dx के बट्टे में। तो यह जो मान आएगा वह आ जाएगा हमारे पास log, यहाँ से हमारे पास मान आएगा x प्लस वर्गमूल में आ रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, अर्थात यह पद आएगा। यह तो हमने जिससे सरल करके बनाया वह सीधा ही लिख दें यहाँ से। तो वह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसका आ रहा है हमारे पास यहाँ से वर्गमूल, प्लस बन रहा है हमारे पास यहाँ से समाकलन स्थिरांक आ जाएगा इसके लिए c। तो यह आ जाएगा हमें दिए गए पद का x के सापेक्ष समाकलन। आशा है समझ आया। धन्यवाद।